डियर स्टूडेंट्स, हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगी कि अस्थमा क्या चीज़ है, उसकी कॉज कैसे होता है, वो ट्रीटमेंट क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं अगर ये बीमारी हो गई है तो। अस्थमा बेसिकली दमा जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। ये एलर्जी की वजह से भी होता है, पोलन एनर्जी की वजह से हो जाता है, ये डस्ट की एनर्जी की वजह से भी हो सकता है ये, ठीक है। ये बेसिकली ब्रोंकाई जो होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। Asthma is a form of allergy in which there is inflammation of bronchi, more mucus production and narrowing of the airway। आपको पता है जो आपकी ट्रैकिया होती है, ये ब्रोंकाई होते हैं, जो आपका विंड पाइप होते हैं, जो पैसेज होता है एयरवे का, उसमें म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो नैरो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अस्थमा जो पेशेंट होता है, ब्रोंकाई या उसके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एलर्जेंस जो होती हैं, उस जो एलर्जी काज करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो एलर्जी काज करते हैं उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एलर्जेंस से जो वो सेंसिटिव होते हैं, जो है वो एलर्जी में एक्सपोज होते हैं, जैसे पोलन्स हो गया, परफ्यूम हो गए, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ये सारे एलर्जेंस होते हैं जो एलर्जी काज करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर वो पेशेंट जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है वो इन एलर्जी फैक्टर्स जो हैं उनमें एक्सपोज होता है तो उनको वो एलर्जी जो है वो उस एलर्जी की वजह से जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उसकी जो ब्रोंकाई होते हैं उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्सपोज टू एनी सच एलर्जेंस सेंसिटिव एयरवे शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। और फिर जब वो इस तरह का मसला हो जाता है तो फिर पेशेंट जो होता है उसको सांस लेने में मसला होता है। अगर उसकी सिम्टम्स हम देखें, सिम्टम्स यहाँ से अस्थमा की क्या होती है कि वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो मेजर सिम्टम्स होती हैं इसमें वो यही है कि आपको सांस लेने में मसला होता है, स्पेशली जब रात के टाइम पे आप सो रहे होते हो, ठीक है, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी, ठीक है। विजिंग यानी जब सांस आती है तो उसके साथ आपको विस्लिंग जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, जब आप सांस बाहर निकालते हो तो उसके साथ साथ जो है वो आवाज़ भी आ रही होती है। इसके अलावा कुछ चेस्ट जो है टाइटनेस महसूस होती है, फिर यहाँ खांसी वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अस्थमा जो है वो बेसिकली उसके जो काज हैं उसमें एलर्जी जो है वो, क्योंकि ये एलर्जी की वजह से होता है, तो एलर्जेंस जो होते हैं डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स वगैरह, ये जो है वो अस्थमा को काज करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और एक ऐसा इंसान जो अस्थमा का पेशेंट है उसमें शॉर्ट ब्रेथ उसको हो सकती है, ख़ासतौर पे जब वो कोई हार्ड जॉब करता है या फिर वो रात के टाइम पे, या फिर वो सांस जब बाहर निकालता है तो उस साउंड जो है विजलिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके अलावा उसको अपनी जो चेस्ट है वो जो है वो वहाँ पे ऐसे दबाव सा रहता है, ठीक है, या फिर उसको खांसी वगैरह होती है। जो केमिकल्स जो होते हैं जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनकी एबिलिटी को डायलेट करते हैं ताकि उसके अंदर म्यूकस जो है वो उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। वो यूज़ किए जाते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए। कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं वो भी दी जाती हैं इन्हेलर्स की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकाई है तो इसके अंदर जो है वो मोस्टली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं हमारे वो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से ही रिलेटेड है, ठीक है। यानी ये जो इनकी वेजल्स होती हैं नॉर्मल, ये ब्रोंकाई जो होती है इसके अंदर पास पड़ जाने की वजह से ये नैरो हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं ये, जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है। एयर जो है उसका पैसेज वे उसको कम मिलता है, वहाँ पे स्पेस उसको कम मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर है इसका वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है वो एक डिजीज़ होती है, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कैंसर आपको पता है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, ठीक है। लंग्स की टिश्यूज़ के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है कि किसी एक जगह पे कोई थोड़ा सा मसला हुआ तो उसके सारे सेल्स जो है वो बाकी जो साथ वाले सेल्स जो होते हैं उनको भी ख़राब करना शुरू हो जाते हैं। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे ट्यूमर्स बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड द लंग्स। अब जब वो थोड़ा सा ट्यूमर बना है वो साथ वाले सेल्स को भी ख़राब करना शुरू कर देता है। और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें वही है कि शॉर्टनेस होती है ब्रेथ की, कफिंग है, और कफिंग कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड भी आ जाता है जब आप कफ़ करते हो, ठीक है। ऐसा पेशेंट जो लंग कैंसर का पेशेंट है वो जब कफ़ करेगा तो उसके साथ उसको ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा उसका वेट लॉस हो जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। मेन अगर काज देखें हम तो उसमें कार्सिनोजेंस जो होते हैं जैसे सिगरेट, स्मोक वगैरह जो होते हैं वो मेन काज होते हैं, ठीक है। या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशंस है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है।
स्मोकिंग जो होती है वो मेन काज समझा जाता है लंग कैंसर का, ठीक है। और लंग कैंसर का जो रिस्क होता है वो ऐसे इंसानों के अंदर कम हो जाता है जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, जो स्मोक को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सिगरेट जो होती है उसके अंदर बहुत सारे जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं, निकोटीन होती है, टॉर होता है, ये डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं, आपके एल्वलाई को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। पैसिव जो स्मोकिंग होती है, जो इन्हेलेशन ऑफ स्मोक, पैसिव स्मोकिंग हम उस स्मोकिंग को कहते हैं कि एक इंसान स्मोकिंग कर रहा है और आप पास बैठे हुए हो, तो वो उसका जो स्मोक है वो आप भी इन्हेल कर रहे होते हो, तो इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यानी आप खुद तो सिगरेट नहीं यूज़ कर रहे होते, लेकिन जो साथ बंदा बैठ के सिगरेट पी रहा है वो जो धुआं छोड़ रहा है उस सिगरेट के धुआं जो है वो आप भी इन्हेल कर रहे हो। तो आप जब इन्हेल करते हैं तो वो उस आपको भी अफेक्ट करता है, इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, ठीक है। वो भी लंग कैंसर कर सकता है, इवन कि आप नहीं भी पीते, इसलिए ऐसे इंसान से भी अवॉइड करना चाहिए, दूर बैठना चाहिए जो स्मोकिंग कर रहा हो, क्योंकि वो जो स्मोक छोड़ता है अगर आप उसे इन्हेल कर रहे हो तो आपको भी लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो साथ वाला बंदा जो उसे इन्हेल करेगा उसको भी लंग कैंसर हो जाएगा। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस। बर्निंग एंड जो होता है उसका, जहाँ पे वो ख़त्म हो रही होती है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है सिगरेट का, डेंजरस होता है। ऐसे स्मोक जो कि फ़िल्टर होके आ रहा होता है, ठीक है, वो उसके पीछे एक लगा हुआ होता है फ़िल्टर सा, उससे फ़िल्टर होके वो आ रहा होता है, लेकिन अगर उसके एंड पे जो है वो वहाँ से जो स्मोक छोड़ा जा रहा है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। एलिमिनेटिंग टबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। यानी आप टबैको जो है उसे बैन कर दें, ठीक है, स्मोकिंग जो है सिगरेट्स वगैरह उसे बैन कर दें, ताकि जो है वो इस प्रॉब्लम से, लंग कैंसर जो प्रॉब्लम है उसे कम किया जा सके। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो भी टबैको की एडवर्टाइजिंग से उन्होंने कहा है कि स्टॉप करें इसको। बहुत दफ़ा जो होता है वो बैन भी लगाया गया है, ठीक है, ताकि ये जो यंग पीपल्स होते हैं वो स्मोकिंग जो है इससे दूर रहें। जितना वो इससे दूर रहेंगे उतना ही वो जो है वो, अगर एक पर्सन जो होता है वो स्मोकिंग करना छोड़ देता है तो उसके अंदर ये चांस होता है कि वो कैंसर की जो डेवलपमेंट हो रही है उसका डैमेज जो होता है वो कम हो जाता है लंग्स से, और वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं जो उस कैंसर को फैला रहे होते हैं वो ग्रेजुअली रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए स्मोकिंग करना छोड़ना लाजमी होता है, ठीक है। जो स्मोकर्स होते हैं और जो स्मोकिंग होती है उसके अंदर जो एक पावरफुल जो है वो फैक्टर्स होते हैं, निकोटीन होती है, टॉर होता है, जो आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको भी, और उसके साथ साथ आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है।